हेलो गाइस, वेलकम बैक टू परचम क्लासेस। दिस इज पीयूष योर इंग्लिश मेंटर। बहुत सारे रूल्स हमने पढ़े हैं गोल्डन रूल्स के अंडर में, फिर किए थे उन पे बेस बहुत सारे क्वेश्चंस को, और हमने देखा कि कैसे गोल्डन रूल्स के थ्रू आप क्वेश्चंस को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। हमने डिस्कस किया था वोकैबुलरी को हम 3 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट होने वाला है वोकैबुलरी थ्रू निमोनिक्स, फिर हम पढ़ेंगे वोकैबुलरी थ्रू रूट वर्ड्स, और लास्ट में हम कुछ ऐसे तरीके से पढ़ेंगे वोकैबुलरी जिसको कहते हैं स्टोरी बेस्ड वोकैबुलरी वाले सेशंस। तो सबसे पहला क्लास आज जो वोकैबुलरी का स्टार्ट करने वाला हूं मैं, उसमें हम वोकैबुलरी पढ़ने वाले हैं थ्रू निमोनिक्स। मैंने आपको बताया था निमोनिक्स के थ्रू क्या होता है। निमोनिक्स में हम एक सेंटेंस देखते हैं जिस सेंटेंस में उस वर्ड का एग्जैक्ट रेफरेंस आपको देखने को मिलता है, और साथ ही साथ उस सेंटेंस में ही मीनिंग भी छुपा होता है। तो आपको सिर्फ वो सेंटेंस या इमेज ध्यान रखनी है और आपके सामने फटाफट उस डिफिकल्ट वर्ड का मीनिंग आपके नजरों के सामने होगा। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग होता है ये। चलिए शुरू करते हैं क्लास को और देखते हैं कैसे ये हमको लॉन्ग टर्म तक याद रह सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट वर्ड कौन सा है जो हम निमोनिक्स के थ्रू याद करेंगे। फर्स्ट वर्ड हमारे सामने है इंडिग्नेशन। मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में रिपीट हुआ है इंडिग्नेशन, आपने सुना भी होगा इंडिग्नेशन। इसको पढ़ने का तरीका हिंदी में बेटा ये लिखा है इंडिग्नेशन, इसको ऐसे पढ़ते हैं। एक आपके सामने इमेज आ रही है, रेफरेंशियल इमेज। हम क्या करेंगे, पहले वर्ड देखेंगे, फिर आएंगे इमेज पे, उसके बाद आएंगे इस इमेज के जरिए जो हमने सेंटेंस बनाया उस पे। सबसे पहले आते हैं इस इमेज पे। अब देखिए यहां पे जो भीड़ है इसका सेंटिमेंट बहुत हीटेड लग रहा है। भीड़ को देख कैसा लग रहा है, जैसे ये लोग बहुत गुस्से में हैं। अब यहाँ पे इनका कमेंट भी देखिए, ये कह रहे हैं जिंदा जला देंगे, मतलब काफी आक्रोश है, बहुत गुस्से में लग रहा है ये, है ना। इनको देख के ऐसा लग रहा है। चलिए इस सीन को हम एग्जाम्पलीफाई करते हैं इस सेंटेंस से। अब देखिए कुछ रिलेट करने की कोशिश की जाएगी। यहां पे इंडियंस हैं जनरली, तो हमको यहां से आई एंड डी आई से अगर आप रिलेट करो तो यहां पे मिल गया इंडिया। फिर यहां पे आपको मिल जाता है नेशन। तो इंडिया एक ऐसा नेशन है जहां पर हमेशा सब कैसे रहते हैं, क्रोध में रहते हैं, बात बात पे भड़क जाते हैं ना, और धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। तो इंडिग्नेशन से बेटा आप कैसे कनेक्ट करोगे, इंडिया एक नेशन है, ऐसा नेशन है जहां पे हमेशा कैसे रहते हैं, सारे हमेशा सारे क्रोध में रहते हैं। तो मैंने ये इमेज देखी, उसके बाद देखा ये सेंटेंस, और इससे मुझे क्या याद हो गया, इंडिग्नेशन का मीनिंग क्या होता है बेटा, गुस्से में रहना, क्रोधित रहना। तो मीनिंग क्या निकल रहा है, एंगर, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रोध। इंडिग्नेशन का मतलब होता है एंगर, गुस्सा या फिर क्रोध। इसके सिनोनिम्स जो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुए हैं वो कौन से हैं, पहला है इसमें रिसेंटमेंट, बहुत ध्यान रखिएगा, रिसेंटमेंट मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है। और ये चैग्रिन है। जब आप इसको पढ़ोगे तो आपके सामने ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे चार्जिंग जैसा लिखा हो, लेकिन ध्यान रखिएगा चैग्रिन होता है। इसको अगर याद करना थोड़ा मुश्किल है तो ध्यान से समझिए। अगर मान लीजिए आपका फोन कोई चार्जिंग से निकाल दे, गुस्सा आएगा ना, तो चैगरिंग से आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, एंटोनिम्स की अगर बात करते हैं तो ये कंटेंटमेंट आ जाता है, मतलब किसी भी चीज पे स्थिर रहना, जल्दी जल्दी गुस्सा करने वाली प्रवृत्ति को खत्म कर देना। तो इंडिग्नेशन के सिनोनिम्स में आ जाएगा रिसेंटमेंट और चैगरिन, जो आपको ध्यान रखने हैं। एंटोनिम्स की अगर बात करेंगे, यानी कि ऑपोजिट वर्ड की अगर आप बात करोगे, तो आ जाता है कंटेंटमेंट। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है। चलो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। आज का सेकंड वर्ड है जो, वो है प्रोफेनिटी। देखिए ध्यान से समझिए, इसको प्रोफेनिटी है, इसको पढ़ने का तरीका है ऐसे, प्रोफेनिटी। एग्जाम्पल के लिए हम एक इमेज देखेंगे। अब यहां पे देखिए एक ये प्रोफेसर साहब है, ये बच्चा सो रहा है क्लास में, तो इसको ये इनके एक्शन से ऐसे लग रहा है जैसे ये बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। और यहां पे जो वर्ड लिखा है बदतमीज, ये सिग्निफाई कर रहा है कि मास्टर जी के तरफ से बहुत हार्श कमेंट्स यहां पे मिल रहे हैं देखने को। ये इमेज समझ आ रही है। चलिए वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोफेनिटी यहां पे हमारे पास में वर्ड है, कैसे रिलेट करेंगे, PROF से मुझे क्या मिल गया, प्रोफेसर मिल गया। तो प्रोफेसर यहां से आ गया। अभी फेंट आ गया मेरे सामने, यहां से FANIT, ये फेनिट लग रहा है बट फिर भी मैं फेंट मान रहा हूं इसको। तो प्रोफेसर मिल गया और फेंट मिल गया। अब क्या है यहां पे, ये बच्चा फेंट है, देखिए बेहोश जैसा पड़ा है, लेकिन फिर भी मास्टर साहब उसके ऊपर चिल्ला रहे हैं। तो यहां से मुझे क्या मिल रहा, प्रोफेसर ने फेंट बच्चे को बुरा भला कहा, है ना। देखिए वहां पे बदतमीज कह रहा है, तो बुरा भला वाला कॉन्टेक्स्ट हो गया। कैसे याद रख सकते हैं, प्रोफेनिटी, प्रोफेसर ने फेंट बच्चे को क्या बोला, बुरा भला, मतलब अजीब चीजें बोली। मीनिंग में आएंगे तो कर्स हो जाता है, जिसको बोलते हैं बुरा भला, कुछ भी किसी को अनाप शनाप कहने को कर्स कहते हैं। बुरा भला है इसका हिंदी मीनिंग। अगर आप इसके ऐसे सिनोनिम्स जानना चाहते हो जो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुए एग्जाम में, तो उसमें पहला है इंसोलेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना पड़ेगा बेटा।
फिर आता है ऑब्सीनिटी, इसको कैसे पढ़ते हैं? ऑब्सीनिटी। फिर आता है ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी या ब्लास्फेमस कैसे भी यूज हो सकता है। ये कौन से रिलेवेंट सिनोनिम्स हैं जो ध्यान रखने हैं? इंसोलेंस, ऑब्सीनिटी एंड ब्लास्फेमी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों कोई सा भी इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने बहुत सारे सिनोनिम्स में से ऐसे चूज करके लिखे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनमें से कोई इग्नोर नहीं करिएगा। फिर आता है एंटोनिम्स में रिस्पेक्ट, पाइटी या फिर रेफरेंस। ठीक है, तो रिस्पेक्ट, पाइटी या रेफरेंस का मतलब होता है किसी को इज्जत वाले कॉन्टेक्स्ट से ट्रीट करना। तो रिस्पेक्ट, पाइटी एंड रेफरेंस, आपको शायद पाइटी और रेफरेंस को ध्यान रखना पड़ेगा, रिस्पेक्ट तो आप जनरली जानते ही होंगे। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। थर्ड वर्ड आता है आपके सामने पेनाशिया। क्या वर्ड है? पेनाशिया। कैसे पढ़ेंगे? ये पेनाशिया लिखा हुआ है। ठीक है, सिनोनिम्स का मतलब होता है बेटा सेम वर्ड्स जो होते हैं, मतलब सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स, और लास्ट में हम पढ़ेंगे एंटोनिम्स, यानी कि जो ऑपोजिट मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, जैसे गुड का बैड, डे का नाइट, ये सब ऑपोजिट वर्ड्स हैं। तो लास्ट में एंटोनिम्स है, उसके पहले है सिनोनिम्स। चलिए पेनाशिया, इसको रिलेट करने के लिए, ये याद करने के लिए एक इमेज देखते हैं। अब यहां देखिए, ये पान वाले भाई साहब बैठे हुए हैं, एकदम मस्त अपनी तोन निकाल के बैठे हुए हैं, और इनका कहना है पान एक रामबाण है। अच्छा, इंडिया में जनरली बीटल नट्स या पान सुपारी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, देखा होगा आपने। यहां पे ये भाई साहब जो बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि पान खाओगे तो सारे टेंशन्स या जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी प्रॉब्लम से आपको छुट्टी मिल जाएगी, तो सीधा पान सुपारी खाओ और सारी प्रॉब्लम्स को भूल जाओ, ऐसा कहना है। ये पान वाले भाई साहब के हिसाब से जो पान है वो सारी मर्ज की दवा है, ऐसा ही है। देखो यहाँ पे पान एक रामबाण है, ये कह रहे हैं। अब इसको रिलेट करते हैं जरा अपने वर्ड से। यहां पे मेरे को मिल रहा है PAN से पान, जो मैंने यहां लिखा है, और ACEA काफी हद तक एशिया लग रहा है। ठीक है, तो क्या मिल रहा है? पान वाले ने एशिया में रामबाण खोज निकाला। पूरे एशिया में पान वाला क्या कर रहा है? रामबाण खोज के निकाला उसने। ठीक है, तो पेनाशिया, पान वाले ने एशिया में क्या किया? रामबाण खोज के निकाला। सिंपल है, रिलेट कर पा रहे हैं। मीनिंग देखते हैं, रेमेडी या फिर रामबाण होता है इसका मीनिंग। सिनोनिम्स यानी कि सिमिलर मीनिंग्स में अगर आप आना चाहोगे तो यहां पे मीनिंग निकल रहा है। पहला है नॉस्ट्रम, जिसको कहते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड है। टिंचर भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। एलेक्सायर इसको पढ़ते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। बेटा बहुत सारे सिनोनिम्स हो सकते थे, बट मैंने वैसे ही वाले सिनोनिम सेलेक्ट किए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनमें से कोई इग्नोर मत करिएगा। कैसे याद करेंगे? नॉस्ट्रम, टिंचर, एलेक्सायर, तीनों इंपॉर्टेंट है। किसके सिनोनिम से? पेनाशिया के। फिर आते हैं एंटोनिम्स यानी कि ऑपोजिट वर्ड्स पे। एंटोनिम्स में आ जाएगा बेन, ध्यान रखिएगा। बेन मतलब होता है किसी को श्राप देना या किसी का बुरा करना। ठीक है, एडवर्सिटी का मतलब होता है कोई बुरी दशा या बुरी कंडीशन आ जाना, तो एडवर्सिटी क्या हो गया? इसका नेगेटिव हो गया। सेटबैक का मतलब होता है प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस या कुछ ऐसी दशा जहां पे आप नहीं जाना चाहते, उसको बोलते हैं सेटबैक्स। तो बेन हो जाएगा, एडवर्सिटी हो जाएगा, और सेटबैक हो जाएगा किसका? पेनाशिया का ऑपोजिट, यानी कि एंटोनिम्स में ये आ जाएंगे। ठीक है, अगले वर्ड्स पे आते हैं। नंबर 4 में आ रहा है ब्लिसफुली। कैसे पढ़ते हैं इसको? ब्लिसफुली। यहां पे हिंदी में लिखा हुआ है ब्लिसफुली। देखेंगे इमेज यहां पे, ये देखिए यहां पे एक लड़की है, ये क्या कर रही है? अपने स्टोरी पे शायद इसने ब्लिस लिखा है, यहां पे लोग लाइक कर रहे हैं इसको, और ये खूब ज्यादा खुश है ना। मान लेते हैं इस लड़की का नाम क्या है? फूली है। जैसे गांव में नाम होता था ना पहले, बहुत दादी लोग के जमाने में, तो वैसा ही इस लड़की का नाम फूली है। ठीक है, अब इससे हम एग्जैक्टली इसको रिलेट कर पाएंगे। देखिए फूली स्टेटस पर, अब इसने क्या किया? स्टेटस पे क्या लिखा है? ब्लिस लिखा है। देखिए स्टेटस पे इसने ब्लिस लिखा है। जब भी कोई फोटो अपलोड करते हैं, कुछ लिखते हैं ना नीचे कैप्शन में, तो इसने क्या किया है? ये फूली है, इसने स्टेटस में क्या लिखा है? ब्लिस लिखा है, और वो खुश हो गई है, प्रसन्न हो गई है। कैसे आ रहा है? देखिए यहाँ पे फूली ने, FULLY, फूली ने स्टेटस पर क्या लिखा? ब्लिस लिखा, और क्या हो गई? वो खुश हो गई बहुत ज्यादा। ब्लिस जनरली लिखा हुआ आपने देखा होगा, लोग लिखते हैं, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश होता है। तो ब्लिसफुली कैसे आएगा? फूली स्टेटस पर ब्लिस लिखकर प्रसन्न हो गई या खुश हो गई। मीनिंग में देखेंगे तो डिलाइटेड हो जाता है, यानी कि प्रसन्न, जिसको हिंदी में बोलते हैं। सिनोनिम्स में अगर आएंगे, मतलब सिमिलर मीनिंग्स में, तो आता है बीटिफिक, इंपॉर्टेंट है। जोवियल, बहुत इंपॉर्टेंट है। टिकल्ड का मतलब होता है जो खुशी दे या फिर आपको खुश करे, ये वर्ड आप कॉमन है, जानते होंगे। ग्रेटिफाइड का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश फील करना है, बहुत अच्छा फील करना। ठीक है, फिर एंटोनिम्स में ऑपोजिट वर्ड्स में आएंगे, तो जैसे ब्लिसफुली का मतलब प्रसन्न या खुश होता है, तो एंटोनिम्स में कौन से वर्ड्स आने चाहिए? ऐसे वर्ड्स आने चाहिए जो दुख पहुंचा रहे हैं या फिर दुख वाली कंडीशंस को बता रहे हैं, है ना। तो कौन से वर्ड्स आएंगे? ग्लूमी आ जाएगा या सॉरो आ जाएगा। मीनिंग क्या होता है इनका? इनका मीनिंग होता है कोई दुख वाली कंडीशन जिससे अपोजिट लग रहा हो, मतलब खुशी का ऑपोजिट क्या हो गया? ग्लूमी या सॉरो। क्लियर है? चलो आगे आते हैं, नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं। नंबर 5 पे ये आता है फैलेशियस। कैसे पढ़ते हैं इसको? फैलेशियस पढ़ते हैं। ठीक है,
देखिए इसका रेफरेंशियल इमेज। अब यहां पे क्या है, ऐसा फल पूरे देश में नहीं मिलेगा। अब ऐसी बातें तो फल वाले करते हैं ना कि मतलब अपने सब्जी या फल पे क्या करेंगे, वो खूब सारा पानी छिड़क के रखेंगे। मतलब आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे अभी अभी वो पानी में से लेके आ रहे हैं। तो ये फल वाले भाई साहब क्या कर रहे हैं, खूब सारा पानी छिड़क दिया, यहां पे लिख दिया फ्रेश फ्रूट, और इनसे क्या बोल रहे हैं कि ऐसा फल पूरे देश में नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है, बट फिर भी ये ऐसा ही कह रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, ये कह रहा है फल वाला। अब FAL से क्या लिया है मैंने, फल लिया है। तो फल वाले ने उस OUS को क्या करते हैं, उससे। तो फल वाले ने उससे क्या बोला, झूठ बोला। झूठ बोलते हैं ना जनरली कि यार बहुत ताजा फल है, आप घर लाके उसको जब कट करते हो, उसका स्लाइस कट करते हो तो देखते हो अरे यार ये तो अंदर से खराब है, ऐसा भी होता है। तो फैलेशियस, फल वाले ने उससे क्या बोला, झूठ बोला। तो हमें मिल रहा है फल और उससे क्या बोला, झूठ। बात समझ आ रही है। तो फैलेशियस का मतलब क्या हो जाता है, फॉल्स या फिर कुछ भी जो झूठ वाला हो। ठीक है, देखो फैलेशियस बहुत हद तक फॉल्स जैसे से मिल रहा है। तो फैलेशियस मतलब होता है फॉल्स या झूठ। कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो ध्यान रखने हैं सिनोनिम्स में, पहला है एरोनियस, ऐसी चीज जिसमें एरर्स हो या फिर एरर के थ्रू जो बना हुआ हो, तो डेफिनेटली उसमें गलतियां होंगी, तो एरोनियस आपको ध्यान रखना है। फ्लॉड आपको ध्यान रखना है, जिसमें फ्लॉज हो, मतलब जिसमें गलतियां हो, या फिर जो झूठ की बुलंद पे उस पे बना हो, बुनियाद पे बना हो, उसको क्या बोलते हैं, फ्लॉड बोलते हैं। फिर आता है डेल्यूजन या डेल्यूजिव जिसको बोलते हैं। डेल्यूजिव या डेल्यूजन का मतलब होता है किसी को भ्रम में रखना, सच ना बताना। समझ रहे हो आप कौन से सिनोनिम्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, पहला है एरोनियस, फिर है फ्लॉड, फिर है डेल्यूजिव। क्लियर। एंटोनिम्स में आएंगे, अगर ऑपोजिट वर्ड्स की बात करें तो कौन सा वर्ड लेना पड़ेगा, जैसे यहां पे झूठ निकला है मीनिंग, तो ऐसे वर्ड्स को लेंगे जो क्या दिखा रहे हो, सच वाला कॉन्टेक्स्ट दिखा रहे हो। तो एंटोनिम्स में आ जाएगा पहले तो ट्रू आ जाएगा, फिर करेक्ट आ जाएगा। ये कॉमन वर्ड्स हैं, आपको ऑलरेडी पता होंगे, राइट। एक और अच्छा वर्ड है जो आप ले सकते हो इसके लिए, वो है वेरिटी, VERITY। वेरिटी का मतलब क्या होता है बेटा, वेरिटी का मतलब होता है सच या फिर ट्रुथ। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 पे आते हैं। प्रोफ्लिगेसी, क्या वर्ड है हमारे सामने, प्रोफ्लिगेसी। देखो यहां पे इसको पढ़ने का तरीका क्या है, प्रोफ्लिगेसी। चलिए रेफरेंसेस देखते हैं थ्रू इमेज। इमेज आपके सामने यहां पे है, ये शाहरुख खान भाई साहब है, ये प्रीति जिंटा है, इनके साथ में कुछ रोमांस टाइप का चल रहा है। अब ये प्रीति जिंटा कंसर्न, प्रीति जिंटा नहीं है, ये सुष्मिता सेन है, इनका कंसर्न ये चल रहा है कि कोई देख लेगा, और ये शाहरुख खान भाई साहब एकदम चिल्ड है ना। सो नो ऑफेंसेस, बट स्टिल ये इमेज मेरे को मिल गई थी, सो लेट्स टेक इट फॉर द रेफरेंस और इसको बनाते हैं अपना एक जरिया इस वर्ड को याद रखने का। देखो ध्यान से, अब यहां पे मान लेते हैं प्रोफेसर है वो शाहरुख भाई, तो ये ले लिया हमने प्रोफेसर, PROF से क्या ले लिया, प्रोफेसर ले लिया। LIGA से मैंने क्या ले लिया, लीगा ले लिया। PROF से ले लिया प्रोफेसर, LIGA से ले लिया लीगा, और ACY से मुझे क्या मिल गया, अयाशी। यहां पे इनका नाम तो नहीं रखा है कोई, लेकिन सुष्मिता का नाम मैंने लिख के रखा है लीगा, LIGA। अब अगर कोई आदमी दूर से देखेगा तो उसको क्या लगेगा, प्रोफेसर साहब लीगा के साथ क्या कर रहे हैं, अयाशी कर रहे हैं। वही सेम चीज यहां लिख दिया। सी, PROF से क्या लिया, प्रोफेसर, LIGA से क्या लिया, लीगा, और ACY से क्या लिया, अयाशी। तो प्रोफेसर साहब लीगा के साथ क्या कर रहे हैं, अयाशी कर रहे हैं। प्रोफ्लिगेसी का मीनिंग क्या निकलता है बेटा, अयाशी करना निकलता है। समझ रहे हो आप। चलो मीनिंग देखते हैं। एक्स्ट्रावेगेंस, बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने वाला या बहुत अयाशी करने वाले को क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रावेगेंट बोलते हैं, और इस काम को बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंस। तो अयाशी या फिर अधिक खर्ची हो जाएगा इसका मीनिंग। ठीक है, एक्स्ट्रावेगेंस ध्यान रखेंगे, मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है। फिर आता है इसका सिनोनिम में देखेंगे अगर रिलेवेंट, तो ये आ जाएगा स्पेंडथ्रिफ्ट। स्पेंडथ्रिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना पड़ेगा। इंपर्टिनेंस भी ऐसा ही होगा, मतलब ऐसा कोई जिसका कंट्रोल नहीं है चीजों पे, वो अधिक चीजें करता रहता है। तो प्रोफ्लिगेसी का मीनिंग क्या निकल रहा है, एक्स्ट्रावेगेंस, स्पेंडथ्रिफ्ट और इंपर्टिनेंस। ठीक है, ये तीनों वर्ड्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। एंटोनिम्स में हमारे पास में एक ही वर्ड है, दिस इज माइजर। इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा कंजूस। इसके लिए एक और वर्ड है जो बहुत ज्यादा बार रिपीट हुआ है, दिस इज स्टिंगी, STINGY। स्टिंगी का मतलब क्या होता है बेटा, जो बहुत कंजूस होते हैं उनको स्टिंगी बोलते हैं। ठीक है, STINGY। रिलेट कर पा रहे हो। चलो अगले वर्ड पे आते हैं, नंबर 7 देखते हैं। वर्ड है क्रिप्टिक। क्या वर्ड है, क्रिप्टिक। देखते हैं एक इमेज रेफरेंशियल। इमेज आपके सामने ये है, बिटकॉइन है। अब यहां पे पीछे क्रिप्टो करेंसी का पूरा ग्राफ बना हुआ है, पूरा यहां स्टॉक मार्केट टाइप का आपको एक देखने के लिए मिल रहा है, और यहां लिखा है राइज एंड फॉल। बिटकॉइंस के प्राइस के बारे में अगर आप देखो तो बिटकॉइंस के प्राइस अभी 50 लाख के पार हो चुके हैं, है ना। लेकिन इसका मार्केट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है, तो अगर आपको खास जानकारी नहीं है तो इसमें मत जम करिएगा, ऐसा बोलते हैं लोग।
चलो देखते हैं, इसको रिलेट करते हैं। यहां पे इमेज है और इसको हम कैसे अरेंज करेंगे, CRYPT से हमको क्या मिल रहा है, क्रिप्टो जैसा एक रेफरेंस, क्रिप्ट जैसा कहीं पे आएगा तो हम उसको क्रिप्टो से रिलेट करते हैं, है ना। तो क्रिप्टिक से हमें क्या मिल गया, क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। अब TIC से मैंने क्या लिया, ठीक लिया है। तो क्रिप्टो करेंसी को ठीक से नहीं समझोगे तो हमेशा किस में रहोगे, कंफ्यूजन में रहोगे कि पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। मीनिंग क्या निकलता है बेटा, कंफ्यूजन निकलता है। कैसे आएगा, क्रिप्टो करेंसी को ठीक से नहीं समझोगे तो क्या हो जाएगी, कंफ्यूजन में रहोगे हमेशा और नहीं पता चलेगा कि पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। समझ गए बात। चलो आ जाओ इसके मीनिंग्स में देखते हैं। एग्जैक्ट वर्ड है इसका कंफ्यूजिंग, या फिर जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भ्रामक, मतलब जो आपको भ्रम में रखता है उसको बोलते हैं कंफ्यूजिंग, क्रिप्टिक या फिर भ्रामक। अगर इसके रिलेवेंट सिनोनिम्स में आओगे तो एनिग्मेटिक होता है, ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आता है मिस्टीरियस, ऐसी चीज जिसका आपको क्लियर ज्ञान नहीं है उसको मिस्टीरियस कहते हैं, यानी कि कंफ्यूज रहोगे आप उस चीज में हमेशा। फिर ऑब्सक्योर हो जाता है, जो चीज क्लियर नहीं होती उसको ऑब्सक्योर बोलते हैं। कौन से 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, पहला है एनिग्मेटिक, फिर है मिस्टीरियस और लास्ट में आता है ऑब्सक्योर। मिस्टीरियस आपने सुना होगा, एनिग्मेटिक और ऑब्सक्योर आपको ध्यान रखना पड़ेगा खास तौर पे, ठीक है बात। बार बार रिपीट हुए एनिग्मेटिक और ऑब्सक्योर, क्योंकि मिस्टीरियस मिस्ट्री जैसा है, पढ़ने में आसान है, देखने में आसान है, इसलिए स्टूडेंट्स इसको याद रख लेते हैं। कौन सा वाला वर्ड एग्जामिनर देता है मल्टीपल टाइम्स, एनिग्मेटिक और ऑब्सक्योर, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए, एंटोनिम्स पे आते हैं, ऑपोजिट वर्ड्स में। अब जैसा यहां पे वर्ड जो है इसका मतलब है कंफ्यूजिंग, तो अपोजिट में क्या आना चाहिए, ऐसा चीज जो क्लियरली पता चल पा रहा हो। क्या है हमारे पास में, क्लियर है एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। दोनों वर्ड्स आपको ऑलरेडी आते होंगे तो इसको ध्यान इतना खास नहीं रखना है, बट यहाँ पे जो सिनोनिम्स हैं इनका खास ध्यान रखना पड़ेगा। कौन से, एनिग्मेटिक और ऑब्सक्योर आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। गॉट इट। चलो अगले पे आते हैं, नंबर 8 पे। यहां पे अल्योरिंग वर्ड है, कैसे पढ़ेंगे बेटा, यहां पे लिखा हुआ है अल्योरिंग, इसको अल्योरिंग पढ़ते हैं, ठीक है। अल्योरिंग ना पढ़ के इसको अल्योरिंग पढ़ेंगे। देखते हैं रेफरेंस के लिए एक इमेज को, यहां पे आप अल्लू अर्जुन को देख सकते हैं, भाई साहब एकदम मस्त टशन में चश्मा वश्मा लगा के ये एकदम ग्रीन अंगूठी को फ्लॉन्ट कर रहे हैं। चलिए इनको देखते हैं, और ये अपनी रिंग को ही दिखाना चाहते हैं, जो हम देख रहे हैं वही दिखाना चाहते हैं, रिंग दिखाना चाहते हैं। कह रहे हैं ये रिंग देख अपुन की, मतलब एकदम स्वैग में है भाई साहब। तो अल्लू अर्जुन की हमें क्या देखनी है, रिंग देखनी है। इसी के थ्रू हम कहां आ सकते हैं, अपने रेफरेंशियल स्टेटमेंट पे। देखिए अल्योरिंग लिखा है, अब ALLU हमारे सामने है तो यह तो आलू ले लेते हैं, लेकिन उसका जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पे अल्लू अर्जुन ऑलरेडी है हमारे पास में। सो अल्योरिंग में से अल्लू ले लिया मैंने, इससे अल्लू अर्जुन आ गया, ये भाई साहब को जानते होंगे आप। और RING से कौन सी रिंग देख रहे हैं हम, इनकी ग्रीन वाली रिंग को बात कर रहे हैं। तो अल्योरिंग से क्या क्या मिल गया, अल्लू अर्जुन मिल गया और RING से रिंग मिल गया। सो अल्लू अर्जुन की रिंग बहुत कैसी थी, अट्रैक्टिव थी, तभी वो कह रहा है क्या, मेरी रिंग देखो और बताओ कैसी है। सो अल्योरिंग से क्या होगा, अल्लू की रिंग कैसी थी, अट्रैक्टिव थी। मीनिंग क्या निकल रहा है बेटा, अट्रैक्टिव निकल रहा है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, आकर्षक जिसको बोलते हैं, है ना, जिसपे लोगों का ध्यान जा रहा हो बहुत ज्यादा। चलो सिनोनिम्स पे आते हैं। इंचैंटिंग होता है, इंचैंटिंग का मतलब होता है मंत्र मुग्ध कर देना। मतलब जैसे आप कोई ऐसा सीन देख लो फिर आपको लगे कि यार ये तो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, क्या बोलोगे उसको, इंचैंटिंग बोलोगे। फिर आता है टेम्पटिंग, मतलब जिस चीज पे बार बार आपका ध्यान जा रहा हो उसको कहते हैं बहुत टेम्पटिंग लग रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा इंपॉर्टेंट वर्ड में। फिर आता है एंटाइसिंग, एंटाइसिंग जैसे एक बाइक आई थी एंटाइसर नाम से, अगर आपको ध्यान हो, जैसे एवेंजर थी वैसे ही एंटाइसर आई थी, मतलब कोई एक ऐसी बाइक थी जिसपे लोगों का बार बार ध्यान जाता था कि वाह क्या क्रूजर बाइक है। तो एंटाइसर भी इसी हिसाब से नाम रखा था। एंटाइसिंग का मतलब क्या होता है, आकर्षक, जो आपका आकर्षण खींचे, ठीक है। चलो आगे एंटोनिम्स में आते हैं। अब ऐसी वर्ड की बात हुई है जो आकर्षक यानी कि अट्रैक्ट कर रही है, तो बताइए इसके एंटोनिम में क्या आना चाहिए। ऐसे वर्ड्स के बारे में बात होगी जो रिपेल कर रहे होंगे या फिर जो नफरत की साइड ले जा रहे होंगे, है ना। चलो देखो यहां पे एंटोनिम्स में आ जाएगा हेट्रेड, मतलब नफरत करने जैसा। फिर आ जाएगा लोथिंग, लोथ का मतलब भी होता है नफरत करना, किसी से घृणा करना या घिन आना किसी भी चीज से। तो एंटोनिम्स में क्या आएंगे, हेट्रेड और लोथिंग आएंगे, ध्यान रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नंबर 9 पे आता है एडमेंट। क्या आता है एडमेंट, यहां देखिए इसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं। अगर आप इस साइड में देखेंगे तो यहां पे एक भाई साहब है और ये इस जो काऊ है इसको खींचना चाहते हैं, ये बोल रहा है कम ऑन, और ये कह रही है नहीं मुझे नहीं चलना है। मतलब शायद गुस्से में है कि मालिक तुमने मुझे आज अच्छा खाना नहीं खिलाया, सो मैं नहीं जा रही तुम्हारे साथ में। अब ये जो भाई साहब है ये तो कह रहा है मेरी बात तो तुझे माननी ही पड़ेगी। अब ये अपनी जिद नहीं छोड़ रहा और गाय बोल रही है खींच के दिखा अगर हिम्मत है, इतनी भारी हूं मैं, खींच नहीं पाएगा तू। तो यहाँ पे इनके साथ में कुछ पंगा चल रहा है, ये भाई साहब मानने के लिए तैयार नहीं है और ये अपनी जिद से अड़ी हुई है कि अच्छा खाना नहीं देते हो, मैं नहीं जा रही आज खाना खाने। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सीन क्रिएटेड है। सो लेट्स कनेक्ट इट विद दिस निमोनिक। देखिए यहां पे मुझे क्या मिल रहा है, एडम। तो एडम यहां पे इस भाई साहब का नाम ले लेते हैं, ये एडम है भाई साहब।
फिर आगे आएंगे तो यहां पे आता है MAN, MAN से लिया है मन, ठीक है। तो एडम के मन में, एडमेंट, एडम के मन में कैसा आया, एक अडिग ख्याल आया। अडिग का मतलब क्या होता है, जिसको शेक ना कर सके, मतलब अगर डिसाइड कर लिया तो पक्का वो करके ही मानेंगे। कैसा ख्याल आया था बेटा, अडिग ख्याल आया था। मीनिंग क्या निकलेगा, फर्म, या फिर हिंदी में जिसको क्या कहते हैं, अडिग बोलते हैं। समझ आ रहा है बात आपको, मीनिंग क्या निकल रहा है एडमेंट का, फर्म या फिर जिसको अडिग कहते हैं। जनरल इसके सिनोनिम्स देखते हैं तो अनशेकेबल हो गया, मतलब ऐसी चीज जिसको टच से मस नहीं कर सकते, मान लिया अगर तो करके ही मानेंगे, ऐसा वाला रेफरेंस निकलता है। दूसरा आता है इनफ्लेक्सिबल, मतलब जो चेंज होने को तैयार ही ना हो उसको बोलते हैं इनफ्लेक्सिबल। फिर आता है डिटरमाइंड, मतलब दृढ़ संकल्पी जो होता है उसको बोलते हैं डिटरमाइंड। ठीक है, रेफरेंशियल मीनिंग समझ आ रहे हैं। इसके साथ में आप एक और चीज ले सकते हैं जो इसका बहुत अच्छा सिनोनिम माना जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा। वर्ड है आपके सामने डॉगमैटिक, DOGMATIC। हालांकि डॉगमैटिक का मतलब होता है कट्टर होना बहुत ज्यादा किसी भी चीज को लेके, नेगेटिव है, लेकिन फिर भी अगर आप इसका सिनोनिम जानना चाहते हो तो डॉगमैटिक को भी इसके साथ में फिक्स कर सकते हैं। अगले की बात करते हैं एंटोनिम्स में। अब कोई ऐसा है जो अडिग है, बिल्कुल अपनी बात से मान ही नहीं रहा, तो एंटोनिम्स में कौन सा वर्ड लेना पड़ेगा, ऐसा जो आराम से किसी भी चीज को मान जाए। एंटोनिम्स में आएगा फ्लेक्सिबल और शेकेबल, मतलब जिसको आराम से आप किसी भी बात को मनवा सकते हो। समझ आ रहा है बात। चलो अगले पे आते हैं, नंबर 10 पे आते हैं। हमारे सामने है नंबर 10 पे ब्रोच। कैसे पढ़ेंगे इस वर्ड को बेटा, ये लिखा हुआ है ब्रोच, ठीक है। देखते हैं यहां पे रेफरेंशियल इमेज हमारे सामने आती है। ये दो शायद दोस्त बैठे हैं या भाई बैठे हैं पता नहीं, और ये कुछ लॉजिक की बात तो कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पेपर्स वगैरह खुले हुए हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, और दोनों में से कोई एक कह रहा है कि बहुत अच्छी बात आपने बताई है, मतलब कुछ तो सेंसिबल डिस्कस हो रहा होगा। निमोनिक में आते हैं। अब यहाँ पे ब्रो मिल रहा है मेरे को, BRO से क्या मिल रहा है बेटा, ब्रो ने एक ACH से क्या मिल रहा है, ये अच्छी जैसा लग रहा है। तो ब्रोच में क्या हो जाएगा, ब्रो ने एक अच्छी बात का डिस्कशन किया। क्या डिस्कस कर रहे थे, अच्छी बात को डिस्कस कर रहे थे, तो ब्रोच में क्या आ जाएगा, ब्रो ने एक अच्छी बात का डिस्कशन किया। मीनिंग्स में आएंगे तो डिस्कशन हो जाएगा इसका एग्जैक्ट मीनिंग। हिंदी में अगर बात करेंगे तो चर्चा चलाना, किसी भी बात को करना आपस में, इसको बोलते हैं ब्रोच। सिनोनिम्स की बात करेंगे तो आ जाएगा प्रोपाउंड, बहुत अच्छा है वर्ड, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इंट्रोड्यूस या इंट्रोडक्शन जो होता है कॉमन वर्ड है, आपको ऑलरेडी पता होगा। एंटोनिम्स की बात करेंगे, ऑपोजिट वर्ड्स की बात अगर करेंगे तो क्लोज है, इसमें आप ऑलरेडी जानते होंगे। डिस्यूएड आपका ध्यान रखना पड़ेगा। डिस्यूएड का मतलब होता है किसी के बारे में बात करने से कतराना या फिर बचना। रिफ्यूज का मतलब होता है मना कर देना कि नहीं बात करनी है मुझे। तो जब ये चर्चा चलाई जा रही है मतलब बात करी जा रही है, लेकिन रिफ्यूज करते ही क्या हो रहा है, नहीं बेटा बात नहीं करनी है मुझे, इसलिए रिफ्यूज, डिस्यूएड और क्लोज हो जाएंगे ब्रोच के एंटोनिम्स। ठीक है, तो ये वाले सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आई गेस आपको समझ आए होंगे। आज की क्लास के लिए इतने वर्ड्स ही। नेक्स्ट क्लास में फिर से पढ़ेंगे न्यू 10 वर्ड्स को और देखेंगे अपनी जो रिलेवेंट वर्ड्स है उनको याद करने का ये इजी तरीका हमें कितना और ज्यादा काम करता है। टिल देन कीप वॉचिंग, show us your like so that we prepare next video for you. Thank you.